ईडी का सबसे बड़ा एक्शन, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, खौफ में आए बड़े कारोबारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश में अगर कोई जांच एजेंसी सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो है ईडी। ईडी ने देश के बेईमानों और घोटालेबाजों की नींद उड़ा कर रख दी है। अब ईडी ने सबसे बड़े कारोबारी की 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, जिससे देश के कारोबारियों में हड़कंप मचा है। देश के सबसे मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी पर ईडी का शिकंजा कस गया है। एजेंसी ने उनके रिलायंस ग्रुप की करीब 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई उस मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है जो कर्ज, धोखाधड़ी और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर चल रही है। रविवार को ये पुष्टि की गई कि जब्ती वो मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत की गई। सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी कि यह सिर्फ शुरुआती कार्रवाई है, आगे और खुलासे हो सकते हैं। ईडी अधिकारी के इस बयान से साफ है कि अनिल अंबानी की मुश्किलों की शुरुआत तो अभी बस शुरू हुई है। रिलायंस ग्रुप की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। हालांकि कंपनी ने पहले ही इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया था। 1 अक्टूबर को हिंदुस्तान टाइम्स को भेजे गए ईमेल में बयान दिया और कंपनी ने कहा था 17,000 करोड़ की बताई गई राशि और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंध केवल काल्पनिक बातें हैं। कंपनी बैंक और वित्तीय संस्थानों के कर्ज से मुक्त है और अपने बिजनेस प्लान को लागू करने पर केंद्रित है। अब जिस तरह की भी सफाई यहां पर अनिल अंबानी की कंपनी की तरफ से दी जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ईडी ने 3,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें उनका घर भी, मुंबई का घर शामिल है, उसे भी जब्त कर लिया है और ये शुरुआती कार्रवाई है। आप अंदाजा लगाइए कि अभी ईडी और भी कई ऐसी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसे जब्त करने वाली है, यानी जांच चल रही है। और ये सारा जो घोटाला है वो बैंक घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ईडी जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2025 तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का नेट वर्थ 14,883 करोड़ रुपए बताया गया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईडी के साथ साथ सीबीआई भी जांच में एक्टिव है। जांच एजेंसियां अनिल अंबानी की कई ग्रुप कंपनियों के वित्तीय लेन देन और गड़बड़ियों की पड़ताल कर रही है, जिनकी कुल रकम जो है वो 17,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इस साल अगस्त में ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ भी की थी। सीबीआई ने पहले ही यस बैंक, राणा कपूर के रिश्तेदारों की कंपनियों, रिलायंस ग्रुप से जुड़े कुछ मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की कार्रवाई के बाद कारोबारी गलियारों में चर्चा तेज है कि अनिल अंबानी के वित्तीय साम्राज्य पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि जांच लंबी खिंच सकती है। फिलहाल ये शुरुआती जब्ती है। वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक कारोबारी विवाद नहीं, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता की नई परीक्षा है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि ईडी की अगली चाल क्या होगी। क्या ये कुर्की स्थायी होगी या राहत की कोई राह निकलेगी। लेकिन ईडी का ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, जिससे सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा है। सबसे ज्यादा परेशान गांधी परिवार है, जो नेशनल हेराल्ड केस में गले तक फंसा है। अनिल अंबानी पर हुए ईडी के एक्शन से साफ है कि अब कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ईडी उसे छोड़ेगी नहीं। बिहार में लालू परिवार भी अपने घोटालों के लिए कभी भी नप सकता है। ईडी के एक्शन से अंबानी के शेयर लुढ़के। अनिल अंबानी पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनकी 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जैसे ही जब्त की, उससे मुंबई का उनका पाली हिल वाला घर है और दिल्ली का रिलायंस सेंटर भी शामिल है, जिसे कब्जा कर लिया गया है। इस खबर का असर सोमवार को उनकी कंपनियों पर भी देखने को मिला। जहां ईडी की कार्रवाई उन पर हुई, वहीं दूसरी तरफ उनकी 2 प्रमुख कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। सोमवार को बाजार खुलते ही दोनों कंपनियों से अंबानी को 1,831 करोड़ रुपए का झटका लग गया। ईडी की तरफ से प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद से ही बाजार खुलने के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों पर इसका नकारात्मक असर दिखाई देने लगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों पर कारोबार के वक्त शेयरों पर 5% की गिरावट के साथ ही करीब 11 बजे लोअर सर्किट लग गया, जिससे कंपनी के शेयरों के दाम करीब 10 रुपए के झटके के साथ 205 रुपए 16 पैसे पर आ गए और पावर के शेयरों में करीब 6.6% का डिप अभी भी देखने को मिल रहा था। यानी कुल मिलाकर सोमवार को जैसे ही बाजार खुला, वो दिन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर दोनों के लिए ही बुरा साबित हुआ। रिलायंस इंफ्रा का हाल सबसे बुरा। रिलायंस इंफ्रा के शेयरों का हाल बेहाल है। अनिल अंबानी की इस कंपनी के स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। कंपनी के मार्केट कैप में गिरावट दर्ज की गई।
इंफ्रा की वैल्यू जहां 8,767 करोड़ 18 लाख रुपए थी, वो करीब 437.23 करोड़ रुपए घटकर 8,329.95 करोड़ पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप की बड़ी कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। कंपनी के शेयर दलाल स्ट्रीट पर भी 6% से ज्यादा गिरावट के साथ ट्रेड करता रहा। आपको बता दें कि कंपनी के स्टॉक में 6.5% की गिरावट के साथ ही 43.61 पर कारोबार करते रहे, जिससे कंपनी के वैल्यू में भी गिरावट आई। कंपनी का मार्केट कैप भी डाउन गया। लगातार बाजार बंद होने तक ये नीचे की ही तरफ गिरता रहा। वहीं आपको बता दें कि रिलायंस पावर और इंफ्रा दोनों को मिला दे तो कंपनी को आज भी यहां पर 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी सोमवार को ही 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। अनिल अंबानी दिवालिया, जीते हैं राजाओं वाली लाइफ। कभी भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी से ज्यादा दौलतमंद अनिल अंबानी ने खुद को दिवालिया करार दिया। उनकी कंपनियां बिकती चली गई, कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि कंपनियां नीलाम हो गई। इतना ही नहीं, तमाम जांच एजेंसियां उनके पीछे हैं। कभी भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी से भी ज्यादा दौलतमंद अनिल अंबानी ने खुद को दिवालिया तक करार दिया। उनकी कंपनियां बिकती चली गई, कर्ज का बोझ इतना है कि अब वो खुद अपनी कंपनियां नीलाम कर रहे थे। इतना ही नहीं, तमाम जांच एजेंसियां जिनमें ईडी और सीबीआई भी उनके पीछे है। हाल ही में कोबरा पोस्ट ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप पर 41,921 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करने का आरोप लगाया। वहीं अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके घर, बंगला, दफ्तर सब कुछ जब्त कर लिया है। ईडी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा संपत्तियां उनकी जब्त कर ली हैं, जिनकी कुल वैल्यू जो है वो 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। पोस्ट में दावा किया गया है कि अनिल अंबानी की कंपनी ने पैसों का हेरफेर किया है। हालांकि कंपनी की तरफ से इन आरोपों को नकार दिया गया है और इन्हें बेबुनियाद बताया गया। तमाम मुश्किलों, केसों, नीलामियों और दिवालियेपन को झेलने के बाद भी अनिल अंबानी कमबैक करने में लगे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी वापसी कर रही है। अनिल अंबानी की कंपनी खासकर रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत अनिल अंबानी तेजी से वापसी करते हुए नजर भी आए। भले ही कंपनियां कर्ज में डूबी हों, लेकिन अनिल अंबानी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते रहे। मुकेश अंबानी की एंटीलिया की चर्चा दुनिया भर में होती है, लेकिन उनके छोटे अंबानी का घर यानी एबोर्ड भी कम नहीं है। आलीशान घर, लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, पर्सनल क्रूज भी हैं। साल 2020 में ही लंदन की एक अदालत के सामने उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अनिल अंबानी के 17 मंजिला घर का नाम एबोर्ड है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। बोर्ड की छत पर हेलीपैड है, जिस पर एक साथ कई हेलीकॉप्टर्स लैंड किए जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पहले बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेयरमैन की थी। 66 मीटर ऊंचे इस घर में ओपन स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, जिम और कई गैराज हैं। इसके टॉप फ्लोर से मुंबई का शानदार नजारा देखा जा सकता है। अनिल अंबानी भले ही कर्ज में डूबे हों, लेकिन पत्नी को गिफ्ट करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने पत्नी टीना अंबानी को उनके जन्मदिन पर एक लग्जरी याट गिफ्ट दिया, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि इस यॉट का नाम टीना और अनिल अंबानी के 2 अक्षरों से मिलकर बना है। अनिल और टीना अंबानी के पास बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस XRS भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसकी कीमत 311 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अनिल और टीना अंबानी के गैराज में लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। अनिल अंबानी की संपत्ति, जो कभी 42 अरब डॉलर से ज्यादा थी, तमाम उठापटक के बाद अब भी 1 अरब डॉलर के पास है। अनिल अंबानी की कंपनी में लौट रही मजबूती की बदौलत शेयरों में तेजी भी लौटी। अनिल अंबानी कंपनी के कर्ज को कम करने पर जोर दे रहे हैं। कम होते कर्ज और मिल रहे ऑर्डर के दम पर अनिल अंबानी कमबैक करने की तैयारी में हैं। अब उनके दोनों बेटे कारोबार में उतर चुके हैं। जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी पिता के कर्ज को कम करके कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नए कारोबार में एंट्री भी की जा रही है। उम्मीद है कि अनिल अंबानी जल्द ही कर्ज के बोझ को कम करके वापसी कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से ईडी ने एक्शन लिया है और उनकी 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया है, कुर्की की है, उससे हालात जो हैं वो सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। और ईडी के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआती एक्शन है, यानी कुल मिलाकर अनिल अंबानी की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।